आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे युद्ध की जिसको इतिहास में तो उतना महत्व नहीं मिला, लेकिन उस युद्ध के उस दिन में पराक्रम और शौर्य की दो घटनाएं ऐसी घटी थी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऊंटाला के युद्ध की। यह ऊंटाला का युद्ध क्या था? ऊंटाला एक दुर्ग है जो उदयपुर से 30-40 किलोमीटर पहले पड़ता है। आज उसको वल्लभनगर कहते हैं। तो ऊंटाला के दुर्ग पर जहांगीर का अधिकार हो गया था। जहांगीर ने अपने सेनापति कायम खां को उस दुर्ग का अधिपति बना दिया था। जहांगीर ने मेवाड़ पर कई बार आक्रमण किए, कई बार मुहिम चलाई, लेकिन कोई भी उसका आक्रमण सफल नहीं हो पाया। यह खुद जहांगीर ने अपनी तुझके जहांगीरी में, जो उसकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें लिखा है। जहांगीर क्या लिखता है? जहांगीर कहता है कि मैंने मेवाड़ पर अभियान चलाए और मेरे पिता अकबर ने दक्षिण पर अभियान चलाए, लेकिन हम दोनों ही अपने अभियानों में असफल रहे। यही अबुल फजल ने भी लिखा है। तो जहांगीर मेवाड़ पर अभियान चलाने आया लेकिन असफल होकर लौट गया। अकबर ने फिर एक बार और जहांगीर को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा, क्योंकि महाराणा प्रताप तो 1597 में ही इस देह को छोड़कर चले गए थे। वो वीडियो आपने देखी होगी। तो महाराणा प्रताप के जाने के बाद अकबर सतर्क हो गया था। अकबर ने फिर दोबारा मुहिम चलाना मेवाड़ पर शुरू कर दिया था, लेकिन अब मेवाड़ के राणा बन चुके थे कुंवर अमर सिंह। कुंवर अमर सिंह एक अद्भुत पराक्रमी योद्धा थे। कुंवर अमर सिंह ये समझ चुके थे कि अब मुगल हम पर आक्रमण करें, इससे बेहतर है कि हम उन पर जाकर आक्रमण करें। तो इसी आक्रामक नीति से ही कुंवर अमर सिंह ने जहांगीर को एक बार नहीं 17 बार परास्त किया था। तो ऐसा अद्भुत शौर्य पराक्रम कुंवर अमर सिंह का रहा था। तो तुझके जहांगीरी में जहांगीर लिखवाता है कि अकबर ने उसको मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए भेजा, लेकिन जहांगीर मेवाड़ पर आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि फिर से एक लंबा संघर्ष चलेगा और उसको मिलना कुछ नहीं है। जहांगीर तब उलझा भी हुआ था, क्योंकि अकबर के बाद फिर कौन बादशाह बनेगा, इस पर बहुत द्वंद्व चल रहा था। क्योंकि जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो, वो विद्रोह पर था। खुसरो बादशाह बनना चाहता था, अपने पिता जहांगीर को वो बादशाह नहीं बनने देना चाह रहा था, और खुसरो का साथ राजा मानसिंह पूरी तरीके से दे रहे थे। तो ऐसे षड्यंत्र वहां चल रहे थे। अकबर की भी धीरे धीरे अवस्था होती जा रही थी। अकबर ने तब जहांगीर को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा, लेकिन जहांगीर मेवाड़ पर आक्रमण के लिए आना ही नहीं चाहता था। उसको पता था राजपूतों से विकट संघर्ष होगा और हाथ में फिर भी कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए जहांगीर ने फतेहपुर में आकर एक पत्र अकबर को लिखा कि उसे और फौज चाहिए और खजाना चाहिए। जहांगीर एक विलासी बादशाह था। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि जहांगीर एक दिन शिकार खेलने के लिए गया और थोड़ा सा थक गया था। जहांगीर ये अपनी तुझके जहांगीरी में लिखवाया है। तो वहां उसको थकान मिटाने के लिए किसी ने उसको शराब चखा दी। जहांगीर लिखता है कि उस दिन से, जिस दिन से मैंने वो शराब चखी, और आज तक मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि जिस दिन मैंने शराब न पी हो। तो पियक्कड़ हो गया था जहांगीर। और भी जो जहांगीर के भाई थे उनकी मृत्यु भी ऐसे ही हुई थी कि वो भी अंधाधुंध शराब पीने लग गए थे। तो ये सब शराब पी रहे थे। जहांगीर का जो बेटा था खुर्रम, जिसको हम शाहजहां कहते हैं, उसमें ये एक गुण था कि उसने अपनी जवानी तक शराब नहीं चखी थी। तो जहांगीर शाहजहां के बारे में लिखता है कि खुर्रम की उम्र 22 वर्ष की हो गई, लेकिन इसने शराब नहीं चखी। ये कैसे रह सकता है बिना शराब पिए, जबकि मैं दिन रोज शराब में डूबा रहता हूं। तो जहांगीर शराब में डूबे रहने वाला एक विलासी युवराज था। इसी वजह से जहांगीर मुहिम पर नहीं जाना चाहता था। अकबर को उसने पत्र लिखा और इलाहाबाद लौट गया, लेकिन जहांगीर ने अपने सेनापति कायम खां को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेज दिया। कायम खान ने अपनी विशाल मुगल वाहिनी के साथ मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन अब मेवाड़ बदल चुका था। अब राजपूती सेना बदल चुकी थी। अब शासन महाराणा अमर सिंह का था। इनकी आक्रामक नीति से मुगल भयभीत रहते थे। पता नहीं कब और कहां आकर ये अपने राजपूत सैनिकों के साथ हमला कर दें, कब कहां आकर विध्वंस मचा दें, कब कहां आकर मुगलों को काट दें। तो भयभीत रहते थे। तो धीरे धीरे कायम खान ने कुछ एक गढ़ अपने अधिकार में ले लिए थे, जिसमें से एक गढ़ था ऊंटाला का गढ़। ऊंटाला जो वल्लभनगर में आता है, 30-40 किलोमीटर पहले पड़ता है उदयपुर से। तो ऊंटाला का गढ़ कायम खान के अधिकार में आ गया था। अब इस ऊंटाला के गढ़ को जीतना बेहद जरूरी था महाराणा अमर सिंह के लिए।
तब महाराणा अमर सिंह ने इस ऊटाला के गढ़ पर एक मुहिम चलाई। लेकिन इस ऊटाला के युद्ध से पहले एक समस्या आकर खड़ी हो गई थी। वो समस्या थी हरावल की समस्या। पहले क्या होता था, हरावल दस्ते में चूड़ावत रहते थे। हरावल दस्ता किसको कहते हैं? जो सबसे आगे रहकर सबसे पहली चोट दुश्मन पर करता है और सबसे पहली चोट भी दुश्मन की सहता है। तो हरावल दस्ते में करीब 200 साल से चूड़ावतों का ही वर्चस्व था। चूड़ावती सबसे पहला प्रहार अपने शत्रु पर करते थे। हल्दी घाटी में भी चूड़ावत कृष्णदास सबसे पहले जाकर मानसिंह की सेना पर टूटे थे। तो इस तरीके से चूड़ावत ही सबसे पहले हरावल दस्ते में रहते आ रहे थे। हर युद्ध चूड़ावत हरावल दस्ते में करते आ रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे मेवाड़ में शक्तावतों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। अब ये शक्तावत कौन थे? शक्तावत थे जो महाराणा प्रताप के जो भाई थे शक्ति सिंह, उन्हीं के 17 पुत्र हुए और वे ही शक्तावत कहलाए। और इन्हीं शक्तावतों का धीरे धीरे मेवाड़ में वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। अब शक्तावत और चूड़ावतों में आपस में द्वंद्व होने लगा। ये खबर महाराणा अमर सिंह के पास पहुंची। अब महाराणा अमर सिंह के लिए तो दोनों ही बराबर थे, क्योंकि चूड़ावतों को मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, चूड़ावतों का वर्चस्व मेवाड़ में बहुत अधिक था। इतना अधिक था कि कोई भी जब राणा बनता था, कोई भी जब गद्दी पर बैठता था मेवाड़ की, तो सबसे पहले वो गद्दी पर बैठने से पहले जो भी रावत चूड़ावत होते थे, पहले उन चूड़ावत से कहता था कि आप इस गद्दी पर आकर बैठिए। और जब चूड़ावत मना कर देते थे तब राणा गद्दी पर जाकर बैठते थे। तो इतना ज्यादा प्रभाव था इन चूड़ावतों का। ऐसा क्यों था? आपको इसके लिए इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। रावल रतन सिंह हुए जो पद्मावती के पति थे। रावल रतन सिंह के बाद एक राणा बने राणा हमीर सिंह। ये राणा हमीर सिंह वो हैं जिन्होंने तुगलक को अपने किले में चित्तौड़गढ़ में 6 महीने तक कैद करके रखा था। ऐसे वीर पराक्रमी ये राणा हमीर सिंह हुए थे। इन्हीं राणा हमीर सिंह के एक पुत्र हुए राणा क्षेत्र सिंह, और राणा क्षेत्र सिंह के पुत्र हुए राणा लाखा, और राणा लाखा के ही पुत्र हुए एक कुंवर चूड़ा। लेकिन राणा लाखा का एक वृद्धावस्था में विवाह हुआ मारवाड़ की राजकुमारी से, और इस शर्त पर हुआ कि जो भी पुत्र उत्पन्न होगा राणा लाखा और हंसाबाई का, वही आगे जाकर मेवाड़ का राणा बनेगा। लेकिन कुंवर चूड़ा सबसे बड़े थे और सबसे उत्तम अधिकारी भी थे इस मेवाड़ के राणा बनने के। लेकिन कुंवर चूड़ा ने अपने पिता के लिए और इस मेवाड़ के लिए, क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ का साथ आना भी जरूरी था, और वो साथ तभी आते जब हंसाबाई का पुत्र राणा बनता। तब कुंवर चूड़ा ने अपने पिता के लिए और इस मेवाड़ की धरती के लिए बहुत बड़ा बलिदान दे दिया। उन्होंने अपने पिता से यह भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि वो कभी भी इस मेवाड़ के राणा नहीं बनेंगे, वो कभी भी इस मेवाड़ की गद्दी पर अपना अधिकार स्थापित नहीं करेंगे, और ना ही उनके वंशज ही आकर इस मेवाड़ की गद्दी पर कभी बैठेंगे। तो ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा कुंवर चूड़ा ने कर ली थी। इन्हीं कुंवर चूड़ा के वंशजों को चूड़ावत कहा, और इन्हीं चूड़ावतों का इतना वर्चस्व मेवाड़ में था कि राणा भी इनसे पूछकर गद्दी पर बैठता था। तो कुंवर चूड़ा ऐसे ही थे जैसे महाभारत काल में पितामह भीष्म हुए। पितामह भीष्म ने भी ऐसी ही प्रतिज्ञा की थी अपने पिता शांतनु के लिए, क्योंकि शांतनु का प्रेम हो गया था माता सत्यवती से। माता सत्यवती जो मत्स्यराज की कन्या थी, लेकिन मत्स्यराज क्या चाहता था कि सत्यवती का विवाह मैं शांतनु से तब करूंगा जब मुझे ये वचन दिया जाए, क्योंकि शांतनु के बड़े पुत्र थे देवव्रत भीष्म। तो मत्स्यराज चाहता था कि देवव्रत कभी भी हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठे। उनके जो पुत्री थी सत्यवती, उसके ही जो पुत्र होंगे वे ही हस्तिनापुर के अधिकारी हों, वे ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। लेकिन जब पितामह भीष्म ने जाकर मत्स्यराज को समझाया कि मुझे कोई राज्य का लोभ नहीं है, मैं कभी भी राज्य पर नहीं बैठूंगा, आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से कर दीजिए। लेकिन मत्स्यराज को यह भी डर था कि गंगा पुत्र देवव्रत तो हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठेंगे, लेकिन कल का क्या भरोसा, कल इन्हीं देवव्रत के पुत्र संतति पैदा होगी, और उन्होंने अगर हस्तिनापुर की गद्दी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया तो मेरी पुत्री की संतान कहां जाएगी।
तब पितामह भीष्म ने उन मत्स्यराज के सामने बड़ी कठोर प्रतिज्ञा करी थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं कभी गद्दी पर नहीं बैठूंगा और मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा कि मेरे कोई पुत्र हो। ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करी, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा करी और उसी प्रतिज्ञा के कारण गंगा पुत्र देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। तो पितामह भीष्म ने भी अपने पिता के लिए सब छोड़ दिया था, सब सुख वैभव छोड़ दिया था। वही कुंवर चूड़ा ने किया, लेकिन कुंवर चूड़ा और पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा में अंतर क्या था? प्रतिज्ञा में अंतर यह था कि पितामह भीष्म ने ब्रह्मचर्य की भी प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन कुंवर चूड़ा ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा नहीं ली थी। उनके विवाह भी हुए और संतानें भी हुई और यही आगे चलकर चूड़ावत कहलाए। तो मैंने आपको चूड़ावतों का सारा इतिहास बताया। इन्हीं चूड़ावतों की त्याग तपस्या के कारण मेवाड़ का इतिहास इतना ज्यादा शौर्य और पराक्रम से भरा हुआ है। इन चूड़ावतों ने इस मेवाड़ की धरती को अपने रक्त से सींचा है। इनका बलिदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास में इनको वो स्थान हमने नहीं दिया जो वास्तव में इन चूड़ावतों को मिलना चाहिए था। तो इन्हीं चूड़ावतों में आगे चलकर एक बहुत ही प्रसिद्ध चूड़ावत हुए, सलूमर के रावत रतन सिंह चूड़ावत। इन्हीं की पत्नी हाड़ी रानी ने इस मेवाड़ की धरती के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया था कि इस भारतवर्ष के इतिहास को गौरवान्वित कर दिया था। हुआ क्या था? इन्हीं रावत रतन सिंह का विवाह हुआ था बूंदी की राजकुमारी के साथ, जिनको हाड़ी रानी कहा जाता है। अभी नया नया विवाह हुआ था। रावत रतन सिंह अपने महल में अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे थे। अभी 4-6 महीने युद्ध की भी कोई संभावना नहीं थी। तभी राणा राज सिंह का एक दूत युद्ध का समाचार लेकर पहुंच गया। कौन सा युद्ध? वो युद्ध जब औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो मेवाड़ के राणा थे राणा राज सिंह। हम बहुत से राणाओं को जानते हैं मेवाड़ के, लेकिन राणा राज सिंह को हम नहीं जानते ज्यादा। इतिहास में राणा राज सिंह के साथ न्याय नहीं हुआ, जबकि राणा राज सिंह ने औरंगजेब जैसी ताकत का खुलेआम विरोध किया था, खुलेआम विद्रोह किया था। जो शर्तें महाराणा अमर सिंह के समय मुगलों और मेवाड़ में हुई थी, वो सारी शर्तें महाराणा राज सिंह ने तोड़ दी थी। तो राणा राज सिंह के बारे में हम नहीं जानते, जिन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए। जो मंदिर यहां उत्तर भारत से टूटे वो जाकर मेवाड़ में बने। तो इन्हीं राणा राज सिंह का युद्ध हुआ औरंगजेब के साथ। तो इन्होंने एक पत्र रावत रतन सिंह चूड़ावत को भेजा, क्योंकि सेना पर 3 तरफा हमला करना था। एक तरफ से रतन सिंह चूड़ावत को करना था, इसीलिए पत्र भेजा गया। दूत पत्र लेकर रावत रतन सिंह के महल पर पहुंचा। तभी अचानक से दूत का आना देखकर रावत रतन सिंह का हृदय ही बैठ गया। रतन सिंह समझ गए किसी युद्ध की संभावना है, किसी युद्ध पर निकलना पड़ेगा। मन खिन्न हो गया। वो चूड़ावत जिनकी तलवारें शत्रु का सर काटने के लिए मचलती रहती थी, आज वही रतन सिंह चूड़ावत अपनी पत्नी प्रेम के कारण, अपनी पत्नी मोह के कारण मन खिन्न होकर बैठ गए। उनका मन नहीं हो रहा था कि युद्ध में जाएं, उनका मन नहीं हो रहा था कि मुहिम पर जाएं, क्योंकि अभी समय ही कितना हुआ था। अभी तो उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन के स्वप्न के महल खड़े किए थे और वो सारे महल एकदम से धराशायी हो गए थे। अभी क्या समय था? अभी तो उनकी पत्नी हाड़ी रानी के हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था, पैरों का आलता भी फीका नहीं पड़ा था। अभी तो उनके अंतपुर में बांधे गए बंधनवार में आम के पत्ते भी नहीं सूखे थे। अभी उनके महल में बज रही सहनाई की गूंज भी शांत नहीं हुई थी। अभी रीति रिवाज भी कहां पूर्ण हुए थे। और तभी कर्तव्य कर्म ने दरवाजे पर आकर दस्तक दे दी। तभी दूत ने पत्र लाकर रावत रतन सिंह के हाथ में दिया। आज रतन सिंह के हाथ उस पत्र को खोलने में कप रहे थे। वो चूड़ावत जिनके कभी हाथ अपने शत्रु का सर काटते वक्त नहीं कपे, शत्रु का ही नहीं अपना सर काट कर भी चूड़ावतों ने चढ़ा दिया, लेकिन कभी हाथ नहीं कपे। आज वही रतन सिंह चूड़ावत के हाथ अपने पत्नी प्रेम के कारण कप रहे थे। वो बिल्कुल आशंकित थे कि युद्ध का ही समाचार होगा, और खोलकर देखा तो राणा राज सिंह का आदेश था कि तुरंत सेना लेकर निकलो, क्योंकि युद्ध होने वाला है। तब रावत रतन सिंह इस युद्ध के समाचार से बड़े उदास हो गए।
और इसी उदासी में अपने अंतपुर अपने महल में गए। तब उनकी पत्नी हाड़ी रानी ने जब इस तरीके से उदास देखा रतन सिंह को तो पूछा इसका कारण क्या है। तब रावत रतन सिंह ने युद्ध का समाचार अपनी पत्नी हाड़ी रानी को बताया और यह भी बताया कि वे युद्ध में नहीं जाना चाहते अपनी पत्नी को छोड़कर। लेकिन ये सुनते ही हाड़ी रानी एकदम से क्रोधित हो गई, आंखें लाल हो गई। बड़ा ही शौर्यपूर्ण उद्बोधन उस दिन हाड़ी रानी ने अपने पति रतन सिंह चुनावत को दिया था। इसको बहुत सारे कवियों ने अपनी अपनी भाषा में बांधा है। एक मेघराज कवि हैं, उन्होंने अपनी ही भाषा में बांधा है। तब हाड़ी रानी ने बड़ा ही शौर्यपूर्ण उद्बोधन दिया, स्वामी आपके पूर्व पुरुषों ने इस मेवाड़ की धरती के लिए न जाने कितनी बार अग्रिम पंक्ति में रहकर अपना जीवन बलिदान किया है, न जाने कितनी बार इस मेवाड़ की धरती को अपने रक्त से सींचा है। आपके पूर्वजों ने अपने सर कटा दिए लेकिन मेवाड़ी शान को नहीं झुकने दिया। एक क्षत्राणी जिस दिन के लिए पुत्र उत्पन्न करती है, आज वो दिन आ गया है, आज वो समय आ गया है और आप ऐसी बात करते हैं, आप ऐसे मन को खिन्न करते हैं। बड़ा ही शौर्यपूर्ण उद्बोधन दिया। तब रावत रतन सिंह का भी हृदय एकदम से परिवर्तित हो गया। तब रतन सिंह अपनी सेना को लेकर औरंगजेब से युद्ध के लिए निकले। हाड़ी रानी ने उनकी तलवार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाया, उनके माथे पर तिलक लगाया और बड़े ही अद्भुत तरीके से उन्हें विदा किया। रतन सिंह अपनी सेना को लेकर निकल रहे हैं, घोड़े पर बैठ गए लेकिन मन अभी भी अपनी पत्नी की तरफ लगा हुआ है। और जैसे ही रतन सिंह ने अपनी सेना के साथ पहला पड़ाव डाला, तुरंत उन्होंने एक दूत को अपने महल की तरफ दौड़ाया, जाकर मेरी पत्नी की कुशल क्षेम लेकर आओ, मेरी पत्नी ठीक है कि नहीं है, उदास तो नहीं है। तभी दूत घोड़े पर बैठकर आया और महल में जाकर हाड़ी रानी को प्रणाम किया और रतन सिंह का समाचार दिया, हुक्म आपका कुशल क्षेम पूछना चाहते हैं, आप ठीक तो हैं। तब हाड़ी रानी तो अचंभित रह गई, युद्ध के लिए गए लेकिन ख्याल मेरा कर रहे हैं। तब उन्होंने अपना समाचार देकर भिजवा दिया। लेकिन रतन सिंह का मन अब भी अपनी पत्नी में लगा हुआ था। जब सेना का दूसरा पड़ाव डाला तब रतन सिंह ने फिर से एक दूत को घोड़े पर दौड़ाया, जाकर मेरी पत्नी को मेरा कुशल समाचार देकर आओ। तब एक दूत गया, फिर से महल में फिर से प्रणाम किया, हुक्म अपना कुशल समाचार आपके लिए भेजे हैं। हाड़ी रानी ये देखकर अचंभित थी और बहुत ही ज्यादा निराश थी। अगर मेरे पति का ध्यान मेरी तरफ रहेगा तो वो युद्ध में कैसे ध्यान दे पाएंगे। और जब तीसरा पड़ाव रतन सिंह ने डाला, फिर से एक दूत को भेजा और अब की बार दूत से कहा, सुनो, जाकर मेरी पत्नी से कोई एक निशानी ले आओ जिसको मैं देखकर अपना हृदय तृप्त कर सकूं। और तभी दूत घोड़े पर बैठकर फिर से महल में आया। लेकिन अब की बार हाड़ी रानी बहुत क्रोधित हुई। रानी समझ गई अगर पति मुझ पर ही ध्यान लगाए रहे, मुझको ही याद करते रहे तो वहां रणभूमि में उनकी तलवार चूक जाएगी और अगर मेरी वजह से इस मेवाड़ की धरा पर कोई भी आंच आई तो फिर मेरा जीवन ही धिक्कार है। तब उन हाड़ी रानी ने इस मेवाड़ के इतिहास की, इस भारतवर्ष के इतिहास की एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो पहले कभी नहीं सुना था। तब हाड़ी रानी ने अपनी तेज धार वाला खड्ग निकाल लिया। कवि मेघराज कहते हैं कि तब हाड़ी रानी ने उस सैनिक को, उस दूत को कहा, फिर कहो ठहर ले सेनानी, कह झपट खड्ग खींचो भारी, सिर कट्यो हाथ में उछल पड़ो, सेवक ले भाग्यो सेनानी। और अपना खड्ग लेकर अपना मस्तक ही उन्होंने उतार कर उस सैनिक को, उस दूत को दे दिया। दूत भी एकदम से कप गया। आज तक ऐसा उसने कभी देखा तो छोड़ो, सुना भी नहीं था। लेकिन उन हाड़ी रानी का उसने सर अपने आंखों में आंसू भरकर एक सोने के थाल में रखा और उसको सुहागिन चुंदरी से उसको उड़ाकर और वहीं से दौड़ता हुआ रावत रतन सिंह के पास पहुंचा। रतन सिंह दूत को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मेरी पत्नी ने क्या निशानी दी है, क्या निशानी दी है, मुझे लाकर दिखाओ। तब उस दूत ने अपनी आंखों में आंसू भरकर उस थाल को आगे किया, चुंदरी हटाई तो उसमें हाड़ी रानी का वो मस्तक था, वो सर था। रतन सिंह का एकदम से हृदय कप गया लेकिन एकदम से बोध हो गया। आज रावत रतन सिंह चुनावत अपनी पत्नी हाड़ी रानी की भी जय जयकार कर उठे। वाह रानी वाह, तूने आज मुझे मेरे कर्तव्य पथ का ज्ञान करा दिया। मैं अपने पत्नी मोह में, अपने पत्नी प्रेम में अपने कर्तव्य को भूल गया था, लेकिन तूने आज मुझे भला ज्ञान दिया। तब इतिहास कहता है रावत रतन सिंह ने अपनी पत्नी का
सर लेकर और उसकी चोटी से उसको अपने गले में बांधकर उस दिन उस औरंगजेब की सेना से ऐसा भयंकर युद्ध किया था, ऐसा बड़ा संग्राम हुआ था और उसमें मुगलों को काटकर बिल्कुल साफ कर दिया था। उस दिन रावत रतन सिंह वो युद्ध तो जीत गए लेकिन खुद हार गए। रावत रतन सिंह ने भी तलवार लेकर अपना मस्तक इस मातृभूमि को अर्पित कर दिया। तो ऐसी शौर्य गाथा हमारे इस भारतवर्ष के इतिहास में न जाने कितनी भरी पड़ी है। मैं आपको कुछ एक शौर्य गाथाएं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी ये सुनकर जरूर अपने इतिहास पर गौरव करते होंगे, जरूर गौरव करते होंगे।